वेट टू कहना चाहिए या वेट फोर कहना चाहिए? दोनों ठीक हैं, दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगता है कि शायद किसी भी जगह दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। आज इसी पॉइंट को डिफाइन करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज और तरीका अच्छा लगे तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी दुनिया के शहर में हैं, एक रीजनेबल फ़ी पे कर मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, उसमें ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएं। टॉपिक है वेट टू कहना चाहिए या वेट फोर। दोनों ठीक हैं, दोनों का इस्तेमाल सीखेंगे। वेट टू जो है ये इन्फिनेटिव है, जिसको हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे बहुत सारे वांटेड टू होता है, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो कोई भी चीज़ या लाइक टू होता है, जैसे इसी तरीके से वेट टू है। इसका मतलब है कि इसके साथ इन्फिनेटिव आ रहा है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर्पस को शो करती है, मकसद को जब शो करना। ही वेटेड, उसने मेरा इंतजार किया। मकसद क्या था? टू गेट, ही वेटेड टू गेट हिज सैलरी। उसने इंतजार किया। मकसद क्या था इंतजार का? तनख्वाह को हासिल करना। उसने तनख्वाह को हासिल करने का इंतजार किया। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप तब लगाते हैं जब आपने पर्पस को शो करना होता है। एक और एग्जांपल देखें, ही वेटेड टू मीट मी, उसने मुझसे मिलने का इंतजार किया। तो आप वेट टू तब कहते हैं कि जब आपने कहना हो कि आप एक्शन को, पर्पस का इजहार कर रहे होते हैं, किस पर्पस की वजह से आप इंतजार कर रहे हैं। वेट के बाद आपने कोई पर्पस बताना है तो टू लगाकर आपने बयान करना है। लेकिन वेट फॉर एक प्रपोजिशन है, जैसे कि इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय, सिंस, फॉर प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ऐसे ही वेट फॉर है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करता रहा हूं। वेट के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन फॉर आती है। ये नहीं कह सकते आई हैव बीन वेटिंग फॉर, इसके अलावा फॉर के अलावा इन यू, टू यू, फ्रॉम यू, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वेट के साथ आपने हमेशा फॉर ही की प्रपोजिशन लगाना। मैं आपका इंतजार करता हूं, आई हैव बीन वेटिंग ऑफ यू नहीं कह सकते। आपने हमेशा यही कहना है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। जैसे इसके साथ कोई आप नाउन भी लिख सकते हैं, ही वेटेड फॉर द जॉब, ही वेटेड फॉर मी, प्रोनाउन भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई वेटेड फॉर यू भी कह सकते हैं, देम कह ले, कुछ भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो एक तो ये है कि वेट फॉर के बाद आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है ये प्रोनाउन है, ये आपका नाउन है। लेकिन जो वेट टू है ये पर्पस का इजहार करता है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई वेटेड टू कॉल यू, आई वेटेड टू गेट रिस्पॉन्स। तो एक है कि जब आपने एक्शन का इजहार करना हो इन्फिनेटिव आएगा टू प्लस वर्ब की फॉर्म, और एक ही है कि इसके साथ प्रपोजिशन या नाउन आ सकता है। दोनों का मतलब डिफरेंट है जो मैंने डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।